हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 4th की हमारी हिंदी कार्यपत्रिका और बच्चों हमारी ईवीएस की वर्कशीट है। तो दोनों वर्कशीट आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड होंगी, ठीक है। तो आपको कहीं नहीं जाना है। तो बच्चों सबसे पहले हम करेंगे अपनी हिंदी की वर्कशीट, ठीक है बच्चों। तो अपनी हिंदी की वर्कशीट नंबर है बच्चों हमारी 137A। आज हमारी डेट है बच्चों 20। पाठ्य पुस्तक है बच्चों हमारी रिमझिम। पुनरावर्ती कार्यपत्रिका है बच्चों हमारी। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, शिक्षक शिक्षिका के नाम में आपके टीचर का, ठीक है बच्चों। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों हमने पाठ मुफ्त में भीखू भाई की कहानी पढ़ी तथा पाठ से संबंधित कार्यपत्रिकाओं से बहुत सारी नई बातें सीखी। आइए आगे बढ़ने से पहले उन्हें दोहरा लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए, ठीक है बच्चों। तो हमारा फर्स्ट दे रखा है, समस्या शब्द का अर्थ बताइए। तो बच्चों ऑप्शन है हैरानी, परेशानी, सुझाव, मदद। तो बच्चों इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा हमारा दूसरा, परेशानी, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर बच्चों हमें दे रखा है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से भीखू भाई की विशेषता कौन सी है। तो बच्चों ऑप्शन है कामचोर, खर्चीला, कंजूस, दानी। तो बच्चों इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा हमारा कंजूस, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर बच्चों हमें दे रखा है, क्वेश्चन है हमारा, मैं आपको 200 रुपये दे दूंगा, यह वाक्य किसने कहा। ऑप्शन है बच्चों भीखू भाई ने, घोड़े वाले ने, ऊँट वाले ने, नाव वाले ने। तो बच्चों किसने कहा था, ये ऊँट वाले ने, ठीक है बच्चों। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा थर्ड, ठीक है। फिर बच्चों हमारा क्वेश्चन है, भीखू भाई को कौन सा फल पसंद था। ऑप्शन है बच्चों चीकू, सेब, संतरा, नारियल। तो बच्चों कौन सा पसंद था उन्हें, नारियल, ठीक है बच्चों। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा फोर्थ। फिर बच्चों हमारा क्वेश्चन है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, इस वाक्य में कौन से काल को दर्शाया गया है। ऑप्शन है बच्चों भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, महाकाल। तो बच्चों इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा हमारा थर्ड, वर्तमान काल, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर बच्चों हमें क्वेश्चन दे रखा है सेकंड का, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, कहानी के अनुसार इन चित्रों का सही कर्म पहचानिए और उनकी कर्म संख्या दी गई खाली जगह ओ में लिखिए, ठीक है बच्चों। तो हमें सही चित्र की कर्म संख्या सही से लिखनी है बच्चों। तो लिख देते हैं बच्चों, फर्स्ट चित्र जो है बच्चों हमारा कौन सा होगा, ये वाला। तो आप इसमें लिखेंगे फर्स्ट, ठीक है बच्चों। सेकंड चित्र कौन सा होगा हमारा बच्चों, ये वाला, ठीक है। और थर्ड चित्र होगा बच्चों हमारा ये वाला, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर बच्चों हमारा क्वेश्चन है, कहा है आप इस कहानी को अपने शब्दों में लिखिए व इससे पढ़कर अपने परिवार के सदस्यों को भी सुनाइए, ठीक है बच्चों। ये आप कर लेंगे। फिर बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कोष्ठक में लिखे क्रिया शब्दों का भविष्य काल रूप लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो बच्चों हमारा है, भीखू भाई कल मंडी। तो बच्चों यहाँ पर हमें जाना का भविष्य काल आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा जाएंगे। तो आप यहाँ लिख देंगे बच्चों जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर बच्चों हमें दे रखा है, सागर के किनारे एक नाव वाला बैठेगा। बच्चों हमें लिखना है भविष्य काल, तो इसका क्या होगा बच्चों, बैठेगा। तो आप यहाँ लिख देंगे बच्चों बैठेगा, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों हमारा कंप्लीट। फिर बच्चों हमारे शिक्षक शिक्षिका के लिए अनुदेश दे रखा है कि बच्चों के साथ कार्यपत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बात कर सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव दे रखा है कि बच्चों को बताइए कि हमें तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक हमें अपने लक्ष्य को हासिल ना कर ले, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारी वर्कशीट जो यहीं पर कंप्लीट होती है। चलिए अब अपनी ईवीएस वर्कशीट कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों हमारी ईवीएस वर्कशीट नंबर है 137B। आज हमारी डेट है बच्चों 20। टेक्स्ट बुक है बच्चों हमारी लुकिंग अराउंड यूनिट 19 है बच्चों हमारा अब्दुल इन द गार्डन, ठीक है बच्चों। स्टूडेंट नेम में आपका नाम आ जाएगा, टीचर नेम में आपके टीचर का, ठीक है बच्चों। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों जरा बताइए कि एक पौधे के विभिन्न भाग कौन से होते हैं। जी हाँ, आपने सही कहा, फूल, पत्ती, तना, जड़ आदि। जड़ पौधों का एक महत्वपूर्ण भाग होती है। तो आइए आज हम जड़ों से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पेड़ों की जड़ों से संबंधित एक अनुच्छेद आपको नीचे दिया गया है। संकेत बॉक्स की सहायता से इसे पूरा कर अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है बच्चों। तो हम पढ़ लेते हैं, हमें संकेत बॉक्स दे रखा है बच्चों, इसकी सहायता से हमें भरने हैं, ठीक है। तो हमारा है, जड़ें पौधों को डैश प्रदान करती हैं। तो बच्चों आप फर्स्ट में लिख देंगे मजबूती, ठीक है। फिर है सेकंड पढ़ते हैं बच्चों आगे, ये ज़मीन से डैश सोकर उसे पौधों के अन्य डैश तक पहुंचाती है। तो बच्चों इसमें क्या आएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा बच्चों पानी, ठीक है। आप यहाँ लिखेंगे सेकंड में बच्चों पानी। और थर्ड में क्या आ जाएगा बच्चों हमारा भागो,
ठीक है। तो आप यहाँ लिख देंगे थर्ड में बच्चों भागों, यानी कि ये ज़मीन से पानी सोकर उसे पौधों के अन्य भागों तक पहुँचाती है। ठीक है। तभी पत्तों के लिए डैश तैयार कर पाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका भोजन बच्चों, फोर्थ में आप लिखेंगे भोजन तैयार कर पाती हैं। जड़ें विभिन्न आकार की होती हैं, डैश और डैश। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों हमारा छोटी और बड़ी, यानी कि हमारा जो है बच्चों फिफ्थ में आएगा छोटी, सिक्स में आ जाएगा बड़ी। छोटी और बड़ी जड़ें विभिन्न डैश की होती हैं। तो बच्चों इसके बाद आएगा हमारा रंगो आ जाएगा। ठीक है। तो आप लिख देंगे बच्चों सेवंथ में आ जाएगा हमारा रंगो। जड़ें विभिन्न रंगों की होती हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद या कुछ भूरे रंग की। कुछ पौधों की जड़ें डैश योग्य होती हैं। तो बच्चों इसमें क्या आएगा हमारा खाने। ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे बच्चों एट्थ में आ जाएगा हमारा खाने योग्य होती हैं, जड़ें डैश प्रकार की होती हैं। तो बच्चों इसमें क्या आ जाएगा हमारा नाइन्थ में आ जाएगा बच्चों हमारा दो। ठीक है। यानी कि जड़ें दो प्रकार की होती हैं, मसूला और जड़ें और रेशेदार जड़ें। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर नीचे बढ़ते हैं बच्चों, पौधों की जड़ें दो प्रकार की होती हैं, मसूला जड़ और रेशेदार जड़। मसूला जड़ एक मुख्य जड़ बनी होती है, तो तने की नवी से उगती है। इसी मुख्य जड़ से बहुत सी शाखाएं निकलती हैं। ये पत्तियों द्वारा तैयार किए जाने को जमा करती हैं, खाने को जमा करती हैं। इसी वजह से ये जड़ें मोटी होती हैं और खाई भी जाती हैं। रेशेदार जड़ तने की नींव से पतली रेशे जैसी जड़ों का एक समूह होती है। ये जड़ें मिट्टी में फैल जाती है। ठीक है बच्चों। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आपको कुछ पेड़ पौधे के चित्र नीचे तालिका में दिए गए हैं, इनकी जड़ों की पहचान कर तालिका में भरिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हमें अगर पौधों का चित्र दे रखे हैं, ठीक है, तो हमें इनके क्या करना है बच्चों, पौधों के नाम लिखने और जड़ के प्रकार लिख रहे हैं। ठीक है। तो बच्चों ये कौन सा है पौधा हमारा, मूली का, तो आप मूली लिखेंगे और इसकी जड़ कैसी होती है बच्चों, मसूला जड़। ठीक है। फिर बच्चों है हमारा बाजरा। ठीक है। और इसकी जड़ का प्रकार कैसा है बच्चों, रेशेदार। ठीक है। आप यहाँ लिख देंगे रेशेदार। फिर बच्चों है हमारा प्याज, तो आप यहाँ लिखेंगे पौधा का नाम प्याज लिख देंगे। और बच्चों जड़ का प्रकार लिखेंगे बच्चों, मसूला जड़। ठीक है। फिर है बच्चों हमारा आम का पेड़ है, आम का। ठीक है बच्चों। और जो है इसकी जड़ का प्रकार कैसा है बच्चों, रेशेदार जड़। ठीक है। फिर है बच्चों हमारी फिफ्थ है बच्चों हमारा गेंदे का पौधा है और इसकी जड़ का प्रकार कैसा है बच्चों, रेशेदार। ठीक है। फिर है बच्चों हमारा शलजम का पौधा। ठीक है। तो इसका जड़ का प्रकार कैसा है बच्चों, मसूला। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर बच्चों हमें देखिए एक्टिविटी, दोनों प्रकार की जड़ों को दर्शाते हुए एक फ्लैश कार्ड बनाइए और अपने अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। बच्चों हमें देखा नॉट फॉर द टीचर, द टीचर शुड रीच आउट टू द चिल्ड्रन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट एज पर नीड। अभिभावकों के लिए सुझाव दे रखा है कि बच्चों के साथ अलग अलग पेड़ों की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारी वर्कशीट जो है यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन है, या आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।